लूसीफर का 5th सीजन पार्ट 2 इस महीने 28 मई 2021 को नेटफ्लिक्स पर एक्सक्लूसिवली रिलीज हो रहा है। सो मैं आपके लिए सीजन 5 पार्ट 1 का रिकैप लेके आया हूँ। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो आपसे मिस ना हो। ये सीजन हमें लूसीफर मॉर्निंग स्टार को एज द किंग ऑफ द हेल दिखाता है और साइमल्टेनियसली क्लोई की जिंदगी एज एलएपीडी ऑफिसर। दोनों अपने रेल्स में अपनी जीवन बिता रहे होते हैं जब एक दिन क्लोई एक मर्डर केस में फंस जाती है तो लूसीफर उसे रेस्क्यू करता है। क्लोई की तरह हम सब यही समझते हैं कि लूसीफर नीचे हेल से वापस आ गया है, बट उसके एक्शंस कुछ और ही कहते हैं। ऑल्दो ही इज सेम इन अपीयरेंस, उसका बिहेवियर असली लूसीफर से काफ़ी डिफरेंट होता है। हमें तब पता चलता है कि ये लूसीफर एक्चुअली में लूसीफर नहीं बट उसका ट्विन ब्रदर माइकल है। मेज जो उसे लूसीफर समझ रही थी उसे लड़ने आती है। मेज के वॉयलेंट अटैक्स को रोकने के लिए माइकल अपनी आइडेंटिटी का सच उसे बता देता है। जहाँ लूसीफर के पास इंसानों को डिज़ायर सेंस करने की पावर होती है, माइकल के पास लोगों की डीपेस्ट फियर समझने की पावर होती है। यही पावर का इस्तेमाल करके माइकल मैनिपुलेट्स मेज इनटू जॉइनिंग हिज टीम ताकि लूसीफर को वो हरा सके। मेज थोड़ी अनश्योर होती है और स्टोरी मूव ऑन करती है। जैसे हमें माइकल की सच्चाई समझ आती है, क्लोई को भी अल्टीमेटली समझ आने लगता है। उसके बिहेवियर्स को अजीब समझकर एक रात लक्स में वो उसे बुलेट से थ्रेटन करती है तो क्लोई को माइकल सच्चाई बता देता है। उसी रात हमें दूसरे एंजल एमेनेडियल से मुलाकात होती है जो माइकल को कन्फ्रंट करता है। ही रिप्रूव्स हिम फॉर मिसबिहेविंग एंड तंग आकर खुद हेल जाता है। हेल में वो लूसीफर को सारी बात बताता है और लूसीफर को वापस आने के लिए मनाता है। It's time, Lucy. You need to come back. फाइनली सीरीज के मेन हीरो द लूसीफर मॉर्निंग स्टार एलए आ जाता है। जब लूसीफर एलएपीडी के ऑफिस में पहुंचता है, क्लोई उसे देखकर पहले विश्वास नहीं करती, लेकिन जब रियलाइज करती है कि वो वही है तो दोनों में एक इंटेंस इमोशनल सीन शेयर होता है। इसी के बीच क्लोई को एक सीक्रेट पता चलता है कि उसे सिर्फ लूसीफर के लिए गॉड ने बनाया था। ये बात सुनकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है एंड डिसअपॉइंटेड टू। Lucifer, I am not a gift from God made just for you, right? लूसीफर अब माइकल से मिलता है जहां थिंग्स एंड अप इन अ फाइट। ऑफ कोर्स लूसीफर ही जीतता है। इस हार से गुस्से में आकर माइकल एक और बार मेज को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। माइकल उसे कहता है कि लूसीफर ने उससे उसकी फैमिली के बारे में एक बात छुपाई है। ये न्यूज़ मेज को शॉक कर देती है। I can tell you how to find it out for yourself. तभी कुछ सीन बाद हमें उस सीक्रेट के बारे में पता चलता है, मेज की मदर के बारे में। एक रात ट्रिक्सी और लूसीफर एक साथ थे एंड इंस्टेड ऑफ वांटिंग टू प्ले गेम्स, ट्रिक्सी लूसीफर से उसकी रिंग के बारे में और जानना चाहती थी। लूसीफर बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे बता देता है। मेज की मदर एक फेमस सिंगर थी, लिलिथ, जिसकी एक दिन रिंग चोरी हो जाती है। लूसीफर की मदद से उसे वो अपनी रिंग वापस मिल जाती है, काफ़ी मुश्किलों और कॉम्प्लिकेशंस के बाद। थैंक यू बोलने के जेस्चर में वो अपनी इमॉर्टैलिटी रिंग में ट्रांसफ़र करके लूसीफर को गिफ्ट कर देती है और खुशी खुशी मॉर्टल लाइफ जीने लगती है। ये बैक स्टोरी ट्रिक्सी को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक्चुअली में मेज ने उसे इस काम के लिए एम्प्लॉय किया था। मेज को जब ये पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। पूरी कंफ्यूज्ड मेज लिंडा के पास मदद के लिए जाती है। वो सोचती है कि लिंडा उसकी साइड लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और हम लिंडा को लिलिथ का साइड लेते हुए देखते हैं। But I'm sure she feels terrible about the whole thing. मेज को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, तो बात को और जानने के बाद उसे पता लगता है कि लिंडा ने पास्ट में अपनी डॉटर को अबैंडन कर दिया था और ये बात मेज को बहुत ज़्यादा शॉक करती है। मेज चीज़ों को सॉर्ट करने लिलिथ के पास जाती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पॉजिटिव होते नहीं दिखता। जब फाइनली उसे अपनी मदर के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। लिलिथ हैड डाइड एंड मेज को एक बार भी अच्छे से बात करने का मौका नहीं मिलता। दूसरी ओर क्लोई जो अपनी बर्थ की सच्चाई को लेकर कंफ्यूज थी,
अल्टीमेटली कम्स टू टर्म्स विद इट। वो रियलाइज़ करती है कि उसकी फीलिंग्स लूसीफर के लिए और लूसीफर का प्यार उसकी तरफ सच्चा है। स्टोरी एक दूसरे कैरेक्टर पे फोकस होती है। एली स्टार्टेड डेटिंग अ बॉय नेम्ड पीटर, पर कुछ दिनों में ही उनका रिलेशन ख़त्म हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड रियलिटी में उतना अच्छा नहीं है जितना वो दिखता है। पीटर एक्चुअली में एक साइकोपैथिक सीरियल किलर होता है। Pete, you're gonna burn in hell. अब माइकल, जो अभी भी लूसीफर को हराने का प्लान कर रहा होता है, डैन को चालाकी से लूसीफर का असली डेविल फेस दिखा देता है। डेविल फेस देखकर डैन इज ऑब्वियसली शॉक्ड एंड डिवास्टेटेड। फिर माइकल उसके इसी डर का फ़ायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करता है। डैन के सामने एंजल का रूप लेकर माइकल झूठे प्रॉमिस करते हुए कहता है कि उसको अब कुछ बड़ा कदम लेना चाहिए। उसी रात डैन एंटर्स लक्स एंड क्लोई एंड लूसीफर को इंटरप्ट करते हुए लूसीफर की तरफ बुलेट शूट करता है। जैसा पहले सीजन में हमने देखा है कि लूसीफर क्लोई के नज़दीक मॉर्टल हो जाता है और मर भी सकता है। इसी कारण लूसीफर ज़मीन पर गिरता है तो क्लोई ज़ोर से लूसीफर का नाम चिल्लाती है। डैन सरप्राइज्ड होता है जब उसे पता चलता है कि क्लोई को लूसीफर की सच्चाई के बारे में शुरू से पता था। हमें तब लगता है कि लूसीफर हमेशा के लिए मर जाएगा, लेकिन बुलेट का उस पर कोई असर नहीं होता। कुछ सीन के बाद अगले दिन क्लोई गोज मिसिंग और हम देखते हैं कि माइकल ने उसे अबडक्ट कर लिया है। अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो क्लोई के डीपेस्ट फियर को निकालता है, जो कि होता है कि लूसीफर ने उसे कभी आई लव यू नहीं कहा। Oh no, he hasn't said it yet, has he? ये बात जितना वो नहीं सोचना चाहती, माइकल के कारण अब ये बात उसके दिमाग और दिल में रह जाती है। प्रीसिंक्ट में क्लोई के मिसिंग होने पर सारे बड़े कंसर्न हो जाते हैं। लूसीफर उसे काम करने की कोशिश करता है और अपनी दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने वाला होता है, टाइम फ्रीज हो जाता है। एंजल्स और मेज की गैदरिंग होती है एंड थिंग्स गेट वायलेंट। जब चीज़ें और बुरी होने लगती हैं, एक बूमिंग आवाज़ आती है और सब रुक जाता है। दैट्स एनफ कहकर गॉड, उनके फादर, हेवन से नीचे आ जाते हैं। इस लास्ट एपिसोड ने हमें एक क्लिप हैंगर पे छोड़ दिया है। अब क्या होगा माइकल का? गॉड के आने से क्या ट्विस्ट होगा? क्या लूसीफर फाइनली क्लोई को अपनी फीलिंग्स के बारे में कह पाएगा? ये सब अब पार्ट 2 आने के बाद ही पता चलेगा। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।